तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे फ्लेमिंगो महोत्सव के बारे में। इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों मनाया जाता है, फ्लेमिंगो क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका आयोजन जो है इस बार कहाँ किया गया है, यानी फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो देखिए, फ्लेमिंगो महोत्सव जो है मनाया गया है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है। और ये जो आयोजन था, तो जनवरी में आयोजन किया गया था, ये 20 जनवरी को जो है समाप्त हो गया। ठीक है, ये 20 जनवरी तक चला था। और ये इसका जो फ्लेमिंगो महोत्सव है, इसका समापन हो गया 20 जनवरी को। ये बार बार एग्जाम में पूछता है फ्लेमिंगो महोत्सव क्या है। ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्लेमिंगो महोत्सव के बारे में, तो ये किस राज्य में मनाया गया, तो आंध्र प्रदेश में हमने बताया। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पे मनाया गया, तो पुलिकट झील और नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य। तो पुलिकट झील के बारे में आपको पता होगा। तो ध्यान रखना है कि नीलापट्टू जो पक्षी अभयारण्य हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। तो पक्षी अभयारण्य में सीधे पूछ सकता है नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य के बारे में कि नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश राज्य में है नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है कि यह जो है वार्षिक आयोजन इन क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, यानी हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। जो पारिस्थितिकी है, ठीक है, उसके महत्व को ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। जो प्रतिष्ठित फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षियों सहित विविध वनस्पति और जीवों का घर है। फ्लेमिंगो क्या है, बहुत सारा आवास, मतलब एक पर फ्लेमिंगो जो है ना एक पक्षी है। ठीक है। जो हाँ बहुत सारी वनस्पतियां रहती है, बहुत सारा जीव रहते हैं, उन्हीं के बीच में ये रहता है फ्लेमिंगो। यह उत्सव पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और ये यूपीएससी उम्मीदवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो है ना फ्लेमिंगो महोत्सव के बारे में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब देख लेते हैं कि जो पुलिकट झील है और नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील में एक पुलिकट झील और नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है। तो अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश की। और अगर बात करें कि नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य क्या है, तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए जो है महत्वपूर्ण आवास है। यह क्षेत्र फ्लेमिंगो, पेलिकन, सारस सहित विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। यानी ये जो पेलाकट्टू पक्षी अभयारण्य है, पुलिकट झील है, ये इन आसपास में फ्लेमिंगो हो गया, पेलिकन हो गया, ये सभी पक्षी है, सारस पक्षी हो गया, बहुत सारी अलग अलग पक्षियों की प्रजाति है। जो ये जो स्थान है वो प्रजनन का इन सभी का स्थान है। इन परिस्थितियों प्रणालियों की जैव विविधता वन्यजीवों को बनाए रखने के लिए आवश्यक परिस्थितिकी संतुलन को उजागर करती है। अब हम देख लेते हैं पुलिकट झील की बात करें, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर फैली हुई है और पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलिया फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में ये कार्य करती है। झील का अनूठा खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र मछलियों के लिए, क्रिस्टेशियंस और पक्षियों की कई प्रजातियों को समर्थन करता है। नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश की ये नेल्लोर जिले में है। नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य। ठीक है। नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य में हमने अभी देखा कि पेलिकन हो गया और बहुत सारे जो है जलीय पक्षी बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है ये। और अभयारण्य की सुव्यवस्थित आवास इन प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय का प्रदान करता है, खासकर प्रवासी मौसम के दौरान। यानी जब प्रवासी जो होते हैं पक्षी वो आते हैं, तो उस मौसम के दौरान ये जो है बहुत नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य कारगर है उन पक्षियों को आवास के रूप में। इसकी अगर हम विशेषता की बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, तो फ्लेमिंगो महोत्सव का विशेषता बहुत सारी है। सबसे पहले कि पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ाता है। ठीक है। और ये जो है ना आकर्षण के रूप में भी बहुत अच्छा है ये। आप जा सकते हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे बहुत विभिन्न पक्षियों को आप देखने जा सकते हैं। पक्षी अवलोकन पर्यटन में बहुत अच्छा है ये। आप फोटोग्राफी प्रतियोगिता है तो आप यहाँ जाइए, फोटो क्लिक कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा जो आपको फोटो आएगा, क्योंकि प्रकृति नेचर इतना यहाँ पे अच्छा है ना कि आपको फोटो फ्रेम में लगेगा है कि ये सभी जो है एआई के द्वारा नहीं है, रियल में है सब। नेक्स्ट है एआई के बराबर लगेगा, ऐसा है वहाँ का दृश्य। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ आयोजन हो जाता है और पर्यावरण कार्यशालाएं भी है। इसमें सरकार की भी भागीदारी है। ठीक है। तो वहाँ के जो मंत्री हैं अन्नम रामायण रेड्डी, ठीक है, उन्होंने समापन समारोह में और अनगनी सत्य प्रसाद ने भाग लिया और परिस्थितिकी संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने महोत्सव को पुनर्जीवित करने में मुख्यमंत्री वहाँ के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, हम सभी जानते हैं कि एन चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है। तो उनके प्रयासों की सराहना भी की गई।
अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे फ्लेमिंगो के बारे में। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस बार कहाँ किया गया था, तो पुलिकट झील में, और एक पक्षी अभयारण्य है, दोनों याद रखना है। ठीक है, फ्लेमिंगो महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य याद रखना है। फ्लेमिंगो महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जो है ना, फ्लेमिंगो महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों और विशेष रूप से फ्लेमिंगो पक्षियों के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा है कि फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो नेल्लौर जिले के जो है पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में इसका आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंगो महोत्सव कब आयोजित किया जाता है। तो हर साल जनवरी के महीने में इसका आयोजन होता है फ्लेमिंगो महोत्सव। फ्लेमिंगो महोत्सव के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती है। तो फ्लेमिंगो महोत्सव के दौरान बहुत सारी गतिविधियां जैसे पक्षी देखने, बर्ड वाचिंग, नेचर वॉक के रूप में आप जा सकते हैं, फोटो प्रदर्शनी में भी जा सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, और स्थानीय जो है हस्तशिल्प प्रदर्शन यहाँ पे होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए हमारा ये वीडियो छोटा सा समाप्त होता है। आपको अधिक जानकारी भी मिल चुकी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।